आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जोहार, सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। तो ये जनरल स्टडीज पेपर 2 का ये पहला वाला पार्ट है, झारखंड का इतिहास। इसमें टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 8, जो 16 नंबर का होगा। हर प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। तो हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ लिए हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था को भी हम लोग पढ़ लिए हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था इसको भी पढ़ लिए हैं, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था ये भी पढ़ लिए हैं, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था ये भी पढ़ लिए हैं। मतलब हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। जैसा हम लोग जानते हैं झारखंड में कुल 32 जनजाति मौजूद हैं। 32 में हम लोग पढ़े 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ लिए हैं। बाकी जो बचा मेरे पास 26, वो 26 के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर जो अभी स्टार्ट करेंगे जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में, हम कोशिश करेंगे कि उस जनजाति का जो भी हम स्टार्ट करेंगे उस जनजाति का हम लोग सारा डिटेल शासन व्यवस्था के अलावा जो क्वेश्चन आएगा ना वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे असुर जनजाति के बारे में। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएगा जो 4 नंबर का होगा। मतलब 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। तो इसमें हम लोग जो 26 पढ़ना है वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे असुर जनजाति के बारे में। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे असुर जनजाति की शासन व्यवस्था। तो शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग पहले बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इसका जो असुर जनजाति का जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो बेसिक चीज़ है, पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये असुर जनजाति जो है, इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो जनजाति आई उसका नाम है असुर जनजाति। ये असुर जनजाति जो है ये आदिम जनजाति है। ये कौन सा जनजाति है? आदिम जनजाति है। इनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए हम लोग इसको अल्पसंख्यक आदिम जनजाति के रूप में भी जानते हैं। इसको क्या जानेंगे हम लोग? अल्पसंख्यक। तो ये अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। तो यदि प्रश्न आता है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी जनजाति का आगमन हुआ, तो वो है असुर जनजाति। ठीक है। इसका उल्लेख हम लोग को मिलता है ऋग्वेद में, आरण्यक में, उपनिषद में और महाभारत आदि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। मतलब ये बहुत पुराना है। क्लियर है? ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड से संबंधित है। मतलब इनकी प्रजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड है। इनकी प्रजाति कौन सा है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड है। इनकी भाषा असुरी भाषा है। इनका पेशा क्या है? तो ये लोहा गलाना इनको पता था कि लोहा गला करके ये लोग औजार लोग बनाते थे। इनका निवास स्थान कहाँ है? तो पाट क्षेत्र जो है, जैसे हम लोग देखेंगे गुमला लातेहार का जो पाट क्षेत्र है, लातेहार का जो महुआ डांड वाला जो इलाका है, उस इलाका जो है ये इलाका, ये इनका निवास स्थान है। यहाँ पर ये लोग जो है लोहा गला करके, और ये लोग जो छोटा छोटा जो है ना औजार बनाते हैं, पहसुल, कड़ाही, ये सारा चीज़ ये लोग वहाँ अपने यहाँ बनाते हैं। इनकी उपजाति 3 है, वीर असुर, बिरजिया असुर और अगारिया असुर। तो असुर जनजाति की 3 उपजातियां हैं, वीर असुर, बिरजिया असुर और अगारिया असुर। ठीक है। अब हम लोग इसकी शासन व्यवस्था के बारे में भी यहाँ अब पढ़ेंगे। ये हो गया पहले हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं इसकी शासन व्यवस्था कैसे चलती थी, क्या क्या होता था इनके शासन व्यवस्था में। आइए। असुर जनजाति जो है वो एक गांव में जो लोग रहता था, तो इनका जो गांव था अपने आप में एक राजनीतिक इकाई था। जो गांव होता था वो एक राजनीतिक इकाई होता था। इसमें जो शासन व्यवस्था जो इनका था वो परंपरागत रूप से चला आ रहा था। जो वही परंपरागत शासन प्रथा जो की था, असुर जनजाति की शासन व्यवस्था का एक अहम इकाई था। तो इसका शासन व्यवस्था कैसा था? तो परंपरागत। इनके यहाँ पंचायत होता था,
गांव में पंचायत होता था जिसे असुर पंचायत हम लोग कहते थे। तो ये असुर पंचायत हो गया। इस पंचायत में इनके 4 पदाधिकारी होते थे। इस पंचायत को चलाने के लिए 4 पदाधिकारी की आवश्यकता थी। वो चारों पदाधिकारी कौन कौन थे? महतो, बैगा, पुजार और गोड़ाइत। तो हम लोग इसमें सब जानते भी हैं, ठीक है। तो पूछेगा कि ये असुर पंचायत में कौन कौन से पदाधिकारी होते थे, कौन कौन से अधिकारी होते थे? तो ये 4 हैं, महतो, बैगा, पुजार और गोड़ाइत। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, तो हम वो लिंक भी दे देंगे। पीछे का जो 6 हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं उसको भी आप लोग लिंक पे देख लीजिएगा। तो ये महतो, बैगा, पुजार और गोड़ाइत, ये इनका काम क्या क्या था वो पीछे भी दिया हुआ है। इनका जो पंच होता था, ये असुर पंचायत में एक पंच होते थे जो कम से कम 5 गांव के जो वरिष्ठ नागरिक होते थे उनको पंच बनाया जाता था। तो कम से कम 5 गांव के वरिष्ठ नागरिकों को पंच बनाया जाता था। और जो गांव के जो वयस्क नागरिक होते थे वो पंचायत के मेंबर होते थे। पंचायत के मेंबर कौन होते थे? जो वयस्क नागरिक होते थे। तो गांव के सभी वयस्क नागरिक पंचायत के मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये इनका परंपरागत शासन प्रथा था, शासन व्यवस्था था। इस पंचायत को असुर पंचायत के नाम से जाना जाता था। इसके 4 अधिकारी होते थे, महतो, बैगा, पुजार और गोड़ाइत। ये इनमें एक पंच होते थे, जो पंच कम से कम 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक को मिला करके पंच बनाया जाता था। और इस पंचायत के मेंबर कौन कौन होते थे? तो उस गांव नागरिक होते थे, उनको हम लोग पंचायत के सदस्य के रूप में नामित किया जाता था। सभी प्रकार के विवादों का निपटारा, इस असुर पंचायत में जितने प्रकार के विवाद थे सबका निपटारा असुर पंचायत में किया जाता था। इनका काम था समाज में एकता स्थापित करना। और ये विवाद का निपटारा करते थे तो ये लोग दंड भी लगाते थे। वो दंड कौन कौन सा था? आर्थिक दंड, सामाजिक बहिष्कार दंड और शारीरिक दंड। ये 3 प्रकार के दंड लगाए जाते थे, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार। ये जो है ये बहुत रेयर केस में सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। आज वर्तमान में जब हमारे यहाँ जब सरकारी पंचायत व्यवस्था जब लागू हो गई है तो ये असुर की जो जनजाति की शासन व्यवस्था थी ये धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। तो आज यहाँ हम लोग इसको पूरा स्पष्ट करने का हमने कोशिश किया है। इसको एक बार वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे का जो जनजाति का शासन व्यवस्था है वो छोटा छोटा है, वो अगले वीडियो में हम 3 या 4 देने का कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।